हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम श्रृंखलाचार्य सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है श्रृंखलाचार्य सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब यह है कि समीकरण को हल करिए और x का मान निकालिए। ठीक है, x के मान निकालने को ही हम कहते हैं समीकरण का मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रृंखलाचार्य का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे श्रृंखलाचार्य का सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबका बट्टा 2a। ठीक है, ये हमारा श्रृंखलाचार्य का सूत्र होता है। देखिए जो श्रृंखलाचार्य थे वो महान गणितज्ञ थे और उन्हीं के नाम पे इस सूत्र को हम श्रृंखलाचार्य का सूत्र कहते हैं। ठीक है, और इससे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इसीलिए इसको द्विघातीय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि इस समीकरण को द्विघातीय सूत्र से हल करिए, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा श्रृंखलाचार्य सूत्र के द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, देखिए अब इस सूत्र से इसको हल करना है तो हमको यहाँ पे बी ए सी इन सभी का मान चाहिए। ये सभी मान रहेंगे तभी तो हम इस पर रख के और इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी मान आएंगे कहाँ से? देखिए ये सभी मान इसी समीकरण से ही आएंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा कि इस समीकरण का तुलना यानी कि दी गई समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम दी गई समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पर। ठीक है, अब देखिए मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है मानक द्विघात समीकरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो इसी का रूप का होगा। ठीक है, इसी रूप का होता है द्विघात समीकरण। और इसमें a b c ये क्या होते हैं? ये होते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे कि ये 2 है, 3 है, 5 है, वैसे ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं a b c। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तभी तो हमको a b c का मान प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? यहीं से हमको प्राप्त होगा a b c का मान। ठीक है, तो इसकी तुलना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे क्या है? a है ना, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? a है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या है? 2 है। a के जगह पे 2 है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर 2। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है? b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर -3। ये -3 है ना यहाँ पे, तो b बराबर -3। ठीक है, और इसी प्रकार ये c बराबर क्या है? -5। c बराबर -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको a b c तीनों का मान प्राप्त हो गया। अब ये तीनों मान इस सूत्र में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र में हम इसका मान रखते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कैमरे में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए x बराबर -b है तो b का मान क्या है? -3 है, तो इसको हम कोष्ठ में लिखेंगे। ठीक है, -3, इसके बाद प्लस माइनस और करनी में b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद से माइनस, फिर 4, ये 4 है, ठीक है। इसके बाद से ए सी, तो ए का मान क्या है, 2 है, तो गुने 2। देखिए इनके बीच में क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो हम गुना 2 लिखेंगे, फिर गुना सी का मान कितना है, -5। तो जब भी हम माइनस संख्या लिखते हैं यानी कि माइनस अंक लिखते हैं तो उसको हम कोष्ट में करते हैं, तो इसको हम कोष्ट में लिखेंगे -5, ठीक है। इसके बाद से सबका बट्टा कितना है, 2a, 2 और a का मान कितना है, 2 है, ठीक है। कितना समझ गए। अब इसके आगे हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस है और कोष्ट के अंदर क्या है, -3 है, तो कोष्ट खुलेगा तो इन दोनों के बीच गुणा है ना, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3, फिर से ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और करने के अंदर कितना है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि -3 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, तो ये माइनस हट जाता है, यानी कि अगर -3 का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 गुणे -3 होगा, तो जब गुणा होगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस का 9 होगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 9, यानी कि माइनस हट जाएगा। इसके बाद से ये माइनस, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूने के 8 और 8 5 40, तो 40 होगा, मगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 40 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सबका बट्टा 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये करनी में हो जाएगा 40 और 9 कितना होगा, 49, 49 और बट्टे का ये 4, ठीक है। इसके बाद से आगे हल करेंगे, x बराबर ये 3, फिर प्लस माइनस, अब देखिए ये जो 49 है ये करनी के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल 7 होगा। कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे करनी के अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और करनी के अंदर जब एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है, यानी कि 7 गुणे 7 है ना, तो जब बाहर निकलेगा तो केवल एक अंक बाहर निकल जाएगा, यानी केवल 7 बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। ये क्या है, 7 7 49, 7 गुणे 7, तो बाहर निकलेगा तो केवल एक 7 बाहर निकल जाएगा, केवल 7। तो ये करनी में 49 जो है ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल 7 होगा, ठीक है। और बट्टे का ये 4, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x का 2 मान होगा, एक बार इसको हम प्लस लेके हल करेंगे, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेके हल करेंगे, और एक बार माइनस लेके हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि धनात्मक चिन्ह लेने पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हल कर रहे हैं, x बराबर प्लस लेंगे, ठीक है, 3 + 7 और बट्टे का 4, तो क्या होगा, 7 3 10, 10 और बट्टा 4। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काटिए, 2 5 से 10 और 2 दूना 4, यानी कि 5 बट्टे का 4, कितना हो गया, x बराबर, सॉरी ये 2 दूना 4, ये 2 होगा ना, तो ये 2 होगा, ठीक है, 5 और बट्टा 2, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 बटा 2। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5 बटा 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह
लेने पर। अब हम माइनस चिन्ह लेके इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस 7 बटे का 4। अब बताइए 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे चिन्ह किसका रखेंगे हम? जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह रखते हैं हम। तो 7 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस रखेंगे, यानी कि -4 और बटे का ये 4, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे यानी कि भाग देंगे, तो 4 1 में 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1, यानी कि -1। तो x का मान कितना हो गया? x बराबर -1। तो धन चिन्ह लेने पे x का मान कितना हो गया? 5/2, और माइनस लेने पर -1। इसका आंसर हो गया, यानी x का मान कितना हुआ? x का 2 मान निकला, एक मान निकला 5/2, और दूसरा जो मान है वो हुआ -1, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।